नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेड पाठशाला में। हमने पिछले सेशन में त्रिकोणमिति का बेसिक सीखा था और त्रिकोणमिति की तीनों सर्व समीकरणाएं पढ़ी थी। अब हम यहाँ पर कुछ नए फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और उन पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पूरक कोण की। अब ये पूरक कोण क्या होता है, पहले जरा हम इसको समझ लेते हैं। पूरक कोण दो कोणों का योगफल होता है जिसमें दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। जैसे एक कोण हमने लिया 40 और दूसरा कोण हमने लिया 50, तो 40 और 50 हमें पता है 90 डिग्री आएगा। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के कहलाते हैं पूरक कोण। जैसे मान लीजिए पहला कोण हमने 60 डिग्री ले लिया और दूसरा कोण हमने ले लिया 30 डिग्री, तो इन दोनों का योगफल 90 डिग्री आएगा। तो ये हमारे कहलाएंगे पूरक कोण। जैसे मान लीजिए हमने पहला कोण ले लिया 70 डिग्री और दूसरा कोण ले लिया 20 डिग्री, तो इनका योगफल हमारा 90 डिग्री आएगा। तो ऐसे कोण जिनमें दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, ये हमारे कहलाते हैं पूरक कोण। अब इनसे हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बना ली। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें कोण बी हमारा 90 डिग्री है। अब ये जब 90 डिग्री है, हम जानते हैं त्रिभुज के तीन कोणों का योगफल 180 होता है, जिसमें ये कोण हमारा 90 डिग्री हो गया। अगर हमने इस कोण को कह दिया थीटा, तो ये वाला कोण जो है हमारा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो जब हम इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे, पहला कोण हमारा थीटा हो गया, दूसरा कोण हमारा 90 डिग्री हो गया और तीसरा कोण हमारा 90 माइनस थीटा हो गया। जब आप इन तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, 90 और 90 हो गया 180। तो आप देख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हमारा समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक 90 डिग्री तो होना ही है। बाकी आपके जो दो कोण होते हैं वो एक दूसरे के कहलाते हैं पूरक कोण। पूरक कोण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि बाकी जो दो कोण बचे, इनका योगफल जब हम निकालते हैं तो ये हमारा 90 आता है। देखो थीटा और 90 माइनस थीटा जब हमने जोड़ा तो थीटा से थीटा कट गया, ये हमारा आ गया 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री के कोण को हम छोड़ दें तो बाकी जो दो हमारे कोण बचते हैं, ये कोण हमारे कहलाते हैं पूरक कोण। ये एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। अब हम इस त्रिभुज में कुछ फॉर्मूले डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए 90 डिग्री के सामने की वजह हमारी कर्ण होती है, तो इसको हमने नाम दे दिया x। बाकी ये BC भुजा हमने कह दी y और AB भुजा हमने कह दी x। जिस भी कोण की बात करते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है, पास वाली भुजा आधार होती है। ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए इस त्रिभुज में हमको साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन का सूत्र हमने पढ़ा है लंब बटे कर्ण। इस कोण की बात कर रहे हैं तो इसके सामने की भुजा हमारी लंब हो जाएगी, तो लंब हमारा हो गया बाई और कर्ण 90 डिग्री के सामने का होता है, तो ये हो गया हमारा x। कॉस थीटा का मान निकालते हैं। कॉस का फॉर्मूला हमारा होता है आधार बटे कर्ण। थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा के पास वाली भुजा हमारी आधार होगी, आधार का मान हो गया x और कर्ण हमारा, ये बाई मिस्टेक गड़बड़ हो गया है, दोबारा से इसको कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम साइन की। साइन का सूत्र होता है हमारा लंब बटे कर्ण। ये बाई मिस्टेक गड़बड़ हो गया है, इसको हमको नाम दे देना है जेड। साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन के थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है, तो लंब का मान हमारा हो गया बाई। 90 डिग्री के सामने का हमारा होता है कर्ण, तो कर्ण का मान हो गया एक्स। कॉस थीटा, कॉस का सूत्र हमारा आधार बटे कर्ण होता है। थीटा की बात कर रहे हैं तो इसके पास वाली भुजा हमारी आधार हो जाएगी, पास वाली भुजा जेड है, ये हो गया आधार। कर्ण 90 डिग्री के सामने का होता है, तो ये हो गया एक्स। टेन थीटा का ऐसे ही मान निकालेंगे तो टेन का सूत्र हमारा लंब बटे आधार होता है। थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है, तो बाई लंब हो गया। पास वाली भुजा आधार होती है, तो आधार का मान हो गया जेड।
साइन कॉस टेन का मान हमें पता लग गया, तो इसकी सहायता से इनके तीन उल्टे होते हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो साइन का मान पलट देंगे, एक्स यहाँ नीचे आ रहा है ऊपर हो गया, बाई यहाँ ऊपर आ रहा है नीचे आ गया। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो जो भी मान है इसका मान को हम पलट देंगे, एक्स है हमारा नीचे आ रहा है ऊपर आ गया, और जेड हमारा ऊपर आ रहा है ये हमारा नीचे आ जाए। इसके बाद टेन थीटा का उल्टा होता है हमारा कॉट थीटा। तो जो भी हमारा टेन का मान है उसको पलट देंगे, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है। तो जेड नीचे आ रहा है ऊपर आ जाएगा, बाई ऊपर आ रहा है नीचे आ जाएगा। ये तो हमने थीटा की बात कर ली। तो थीटा के लिए हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो हमने सब निकाल लिए। हम यहाँ से कुछ फॉर्मूले निकालना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं हम 90 माइनस थीटा की। सबसे पहले निकालते हैं साइन 90 माइनस थीटा। कोण कुछ भी हो, अगर आपको साइन का मान निकालना है तो फॉर्मूला हमारा वो ही रहता है लंब बटे कर्ण। 90 माइनस थीटा के सामने का लंब हो जाएगा, तो लंब हमारा हो गया जेड। कर्ण हमेशा हमारा फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने का, तो ये हो गया हमारा एक्स। अब हमने निकाला कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस का सूत्र हमारा आधार बटे कर्ण होता है। 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो इसके पास वाली भुजा हमारी आधार हो जाएगी, तो आधार का मान हो गया बाई। कर्ण हमारा फिक्स होता है 90 के सामने का, तो ये हो गया हमारा एक्स। उसके बाद हमने निकाला टेन का मान, टेन 90 माइनस थीटा। तो टेन का हमारा सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा लंब और पास वाली भुजा आधार, तो इसका मान हो गया जेड बटे बाई। ये हमने त्रिकोणमितीय तीनों अनुपात निकाल लिए। अब अगर हम इनके उल्टे निकालते हैं तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक का मान कॉसेक 90 माइनस थीटा, साइन का उल्टा हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया एक्स बटे जेड। कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक। तो अगर हमको सेक 90 माइनस थीटा का मान निकालना है तो इसको पलट देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स बटे वाई। और अगर हमको मान निकालना है कॉट 90 माइनस थीटा का, तो टेन का उल्टा होता है, इसको पलट देंगे बाई बटे जेड। ये हमने 90 डिग्री के अगर हम कोण को छोड़ दें तो थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। अब हम यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकालेंगे जो कि हमारे बहुत काम के हैं और सवालों में बहुत इस्तेमाल होते हैं। अब आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं, साइन थीटा का मान हमारा आया, साइन थीटा का मान हमारा आया बाई बटे एक्स। कॉस 90 माइनस थीटा का मान आया बाई बटे एक्स। जब दोनों के मान बाई बटे एक्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये आपस में बराबर होंगे, तभी बाई बटे एक्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष हमारा ये निकला, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा के। मतलब ये है, आप देख सकते हैं ये वाला कोण थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, इनका योगफल आएगा 90। तो इसका मतलब ये हो गया साइन और कॉस तभी बराबर होंगे जब ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण होंगे, क्योंकि इनका योगफल 90 आ रहा है। तो कहीं भी आपको अगर साइन और कॉस बराबर दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है उनके कोणों का योगफल जरूर 90 रहा होगा, तभी वो दोनों बराबर आ रहे हैं। ऐसे अगला वाला निष्कर्ष हम देखते हैं, कॉस का मान हमारा आया है कॉस थीटा का जेड बटे एक्स। बाकी साइन 90 माइनस थीटा का मान भी हमारा जेड बटे एक्स आ रहा है। तो ये दोनों मान बराबर कब आए होंगे? जब ये दोनों मान जो हैं हमारे बराबर आ रहे हैं, तो ये तभी बराबर होंगे जब कॉस थीटा जो है साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो यहीं से हमारा इसका उल्टा आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा जो है ये बराबर होगा साइन के। तो कहने का मतलब ये है, अगर साइन और कॉस बराबर आपको दिख रहे हैं, वो बराबर तभी होंगे जब उनके कोणों का योगफल हमारा होगा 90 डिग्री, अर्थात वो दोनों कोण जो है एक दूसरे के पूरक होंगे। इसी प्रकार टेन थीटा का हमारा जो फॉर्मूला है, टेन थीटा का हमने मान निकाला है, ये हमारा आया है बाई बटे जेड। टेन थीटा का मान बाई बटे जेड। और उसके बाद हम देख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा का मान भी हमारा बाई बटे जेड आ रहा है। तो जब ये दोनों मान बराबर हैं, बराबर तभी होंगे जब ये टेन और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं हम टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। मतलब कहने का ये है, अगर टेन और कॉट आपके बराबर आ रहे हैं तो ये ऐसा तभी संभव है जब ये दोनों जो कोण हैं ये एक दूसरे के पूरक होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाला थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योगफल आपका 90 डिग्री आएगा।
इसी प्रकार आप देख सकते हैं cot थीटा का मान हमारा यहाँ पे z बटे बाई आया है और tan 90 माइनस थीटा का मान भी z बटे बाई आया है। तो इसका मतलब हम इनको भी आपस में बराबर रख सकते हैं। तो इसी बात को पलट के लिखा जा सकता है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ये हमारा दूसरा निष्कर्ष निकल कर आ गया। इसी प्रकार तीसरे निष्कर्ष की बात करते हैं। जब साइन और कॉस बराबर हैं तो इनके कोणों का योगफल 90 डिग्री है। इसी प्रकार इनके उल्टे जो होंगे उनका कोणों का योगफल भी 90 डिग्री होगा। किस तरीके से? जैसे कॉसेक एक्स बटे बाई, कॉसेक थीटा का मान एक्स बटे बाई यहाँ पे आ रहा है और आप देख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा का मान भी एक्स बटे बाई आ रहा है। तो जब ये दोनों मान बराबर हैं तो ये आपस में बराबर होंगे, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं सेक थीटा का मान एक्स बटे जेड, कॉसेक 90 माइनस थीटा का मान एक्स बटे जेड। इसका मतलब ये भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये हम जो है सवालों में इस्तेमाल करेंगे। साइन और कॉस आपको अगर बराबर दिख रहे हैं कहीं पर तो वो बराबर तभी होंगे जब उनके कोणों का योगफल 90 हो। कॉस और साइन अगर आपको बराबर दिख रहे हैं तो वो तभी बराबर होंगे जब उनके कोणों का योगफल 90 हो। इसी प्रकार टेन और कोट अगर बराबर हैं तो वो बराबर तभी होंगे जब उनके कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। या आप इनको अगर दूसरे शब्दों में कहें, अगर आपको टेन को कॉट में चेंज करना है तो बस थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख दीजिए, या साइन को अगर आपको कॉस में चेंज करना है तो थीटा की जगह आप क्या करेंगे 90 माइनस थीटा रख दीजिए। ये हमारे बहुत काम का है क्योंकि यही हमें सवालों में इस्तेमाल करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं और कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। ये हमने पहला सवाल ले लिया है, देखिए स्क्रीन पर है हमारे। क्वेश्चन में दिया गया है, ये सारे क्वेश्चन आरआरबी में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको हम ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आगे बोला जा रहा है 2a न्यून कोण है। न्यून कोण ऐसा कोण होता है जो 90 डिग्री से कम हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं tan 2a cot a माइनस 18 के बराबर है और यहाँ पे tan और cot बराबर आ रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था tan और cot अगर बराबर हैं तो वो बराबर तभी होते हैं जब उनके कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। तो यहाँ tan और cot बराबर हैं तो हमको कुछ नहीं करना है, बस इनके कोणों का योगफल लगा देना है 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा कोण होंगे तभी तो tan और cot बराबर आया। तो इनका योगफल हमारा 90 डिग्री हो गया। 2a में a जोड़ा हमारा 3a हो गया 90 SI माइनस का 18 इधर जाके प्लस का 90 में 18 जोड़ा तो ये हमारा हो गया 108। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 3 9, 1 बचा 18 हो गया, 3 6 18। तो a का मान हमारा आ गया 18 डिग्री। 2a का मान निकालना है तो 18 दूनी 36 हो जाएगा जो कि 90 से छोटा है, तो बिल्कुल सही है, 2a हमारा न्यून कोण होगा। तो ये a का मान 18 हो गया। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए ये हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2। tan 8 डिग्री, tan 22 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 68 डिग्री और tan 82 डिग्री, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, हमें उन पदों को एक एक साथ लिखना है जिनके कोणों का योगफल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो पूरे कोण होंगे। वहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये tan 8 डिग्री है और ये tan 82 डिग्री है। तो 82 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा। इसी प्रकार ये tan 22 डिग्री है और ये tan 68 डिग्री है। अगर आप 22 में 68 जोड़ते हैं तो ये भी 90 आएगा। तो मतलब ये हो गया, ये एक दूसरे के पूरक कोण है और ये भी एक दूसरे के पूरक कोण है। तो देखिए अब हम इसको क्वेश्चन को कम समय में कैसे करें, देखिए जरा। ये लिखा हुआ है tan 8 डिग्री और ये हमारा लिखा हुआ है tan 82 डिग्री। हम इसको डायरेक्ट करेंगे, पहले आप 1 मिनट समझ लीजिए। tan 8 डिग्री ऐसा का ऐसा ही इंटू tan, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक कोण है, इसका मतलब इनका योगफल 90 रहा होगा। तो क्या हम 82 को लिख सकते हैं 90 माइनस 8?
क्योंकि अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो मान आपका 90 आना चाहिए। देखो इनको अगर हम जोड़ें 8 और 82 को तब भी 90 आएगा, 8 में 82 जोड़ेंगे 90, और 8 में 90 माइनस 8 जोड़ोगे तब भी आपको इसका मान कितना आएगा, 90 आएगा, क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा। अब tan 8 ऐसा ही tan 90 माइनस थीटा, अभी हमने पीछे पढ़ा cot थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा बनता है, तो tan 90 माइनस 8 की जगह हम लिख सकते हैं cot 8। tan 8 हमारा ऐसा का ऐसा ही cot 8 को लिख सकते हैं 1/tan 8, क्योंकि cot का उल्टा tan होता है, तो इस tan से ये वाला tan कट गया, हमारा कितना आया 1। तो इतना सब कुछ हमको करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें दिख रहे हैं गुणा में, अगर हमें एक जैसे पद दिख रहे हैं और उनके कोणों का योगफल हमारा आ रहा है 90 डिग्री, तो हम डायरेक्ट काट देंगे। देखिए tan 8 और tan 82, 8 और 82 कितना हो गया 90, तो हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट काट देंगे, क्योंकि हमें पता है इसका मान 1 आना है, इसका गुणनफल 1 आएगा। इसी प्रकार tan 22 और tan 68 ये एक जैसे हैं, ये होने एक जैसे चाहिए तभी इसका मान 1 आएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद tan 22 tan 68, 22 में 68 जोड़ेंगे तो ये भी 90 आएगा, तो इसका मतलब tan 22 से tan 68 कट जाएगा, मान इसका 1 आएगा। अब इसमें बचा हमारा केवल क्या, tan 60। अब tan 60 का मान क्या होता है ये आपको टेबल जब आप पढ़ेंगे तब पता लगेगा, अभी आप याद कर लीजिए tan 60 का मान √3 होता है। जब अगली सेशन में हम क्या कहते हैं टेबल पढ़ेंगे तब आपको ये मान अच्छे करके याद हो जाएंगे, अभी आप बस याद कर लीजिए tan 60 का मान होता है √3। तो √3 हमारा आप देख सकते हैं डी ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको दो एक जैसे पद दे रखे हैं गुणा में और उनके कोणों का योगफल हमारा बन रहा है 90, तो हम डायरेक्ट उनका गुणनफल जो है 1 लगा सकते हैं। इसको अब हम हटाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है, देखिए साइन 12 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, सेक 78 डिग्री, कॉसेक 72 डिग्री कह रहा है, इसका मान बताइए क्या होगा। देखिए जरा इसको हम हल करते हैं। साइन 12 डिग्री, इसको यहाँ कर लेते हैं, साइन 12 डिग्री कॉस 18 डिग्री इंटू सेक 78 डिग्री और कॉसेक 72 डिग्री। इसको हमें हल करना है। साइन 12 डिग्री ऐसा का ऐसा ही, कॉस 18 डिग्री ये भी हमने ऐसा ही लिख दिया। हम जानते हैं सेक का उल्टा होता है कॉस और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक अगर ऊपर आ रहा है तो कॉस नीचे आता है, तो सेक 78 को बटे में अगर लेके आए तो कॉस 78 लिख सकते हैं, इंटू कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो कॉसेक 72 को हम लिख सकते हैं साइन 72। अब आपको क्या करना है, अब वो ही करना है जो अभी हमने सीखा है। हमें ये देखना है ऐसे कौन से कोण हैं जिनका योगफल हमारा 90 डिग्री आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉस 78 और साइन 12, 12 में 78 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 90, और इसी प्रकार 72 और 18, 72 में 18 जोड़ेंगे तब भी कितना हो जाएगा 90। तो हमने पीछे पढ़ा था साइन और कॉस बराबर तभी होते हैं जब उनके कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। आप यहाँ देख सकते हैं साइन और कॉस, इनके कोणों का योगफल जो है 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब ये बराबर होंगे, तो आप साइन 12 की जगह लिख सकते हैं कॉस 78 डिग्री, या कॉस 78 की डिग्री की जगह लिख सकते हैं साइन 12 डिग्री। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, साइन ऐसा ही 12 की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस 78, क्योंकि 90 माइनस थीटा की टेबल में साइन किस में चेंज हो जाता है कॉस में, मतलब हमने 12 को बस 90 माइनस 78 लिख दिया। उसके बाद में ऐसे इसको कॉस ऐसा ही 18 को हमने लिख लिया 90 माइनस 72, 90 में से 72 घटाएंगे 18 बचेगा। नीचे वाले पद हमने ऐसे ही लिख दिए कॉस 72 इंटू कॉस 18। अब आप देख सकते हैं 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, अभी हमने पीछे पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया कॉस 78, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हमारा हो गया साइन 72। नीचे वाले पद ऐसे ही लिख दिए कॉस 72
इंटू कॉस, ये हमारा गड़बड़ हो गया, हमको केवल एक चेंज करना है, इसको रफ कर देते हैं। देखिए दोबारा से देखते हैं, साइन 12 को हमने लिख दिया 90 माइनस 78, क्योंकि 90 में से 78 घटाएंगे हमारा कितना बचेगा, 12 बचेगा। उसके बाद में कॉस ऐसा का ऐसा ही 18 को हमने लिख दिया 90 माइनस 72, 90 में से 72 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 18 बचेगा। नीचे वाले पद ऐसे ही लिख दिए, कॉस 18 इंटू साइन 72। 90 माइनस थीटा की टेबल में साइन हमारा कॉस में चेंज होता है, अभी हमने प्रूव करा था, तो ये कॉस 78 हो गया। 90 माइनस थीटा की टेबल में कॉस साइन में चेंज हो जाता है, तो ये हमारा साइन थीटा की जगह आ गया 72। नीचे वाले पद ऐसे के ऐसे ही, कॉस 78 इंटू साइन 72, साइन 72 से साइन 72 कट गया, कॉस 78 से कॉस 78 कट गया, ये आ गया एक। आप देख सकते हैं एक हमारा ऑप्शन इसमें आ रहा है, ये वाला डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। आशा करते हैं आपको ये अच्छे करके समझ में आ गया होगा। तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बड़ा आसान है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। कॉट 1 डिग्री, कॉट 2 डिग्री, कॉट 3 डिग्री, कॉट 4 डिग्री, इसी तरीके से आ रहे हैं पद, और लास्ट में आ रहा है कॉट 90 डिग्री। हमें इनका मान निकालना है। वैसे तो इसमें भी हमारे कुछ कोण ऐसे बनेंगे जिनका योगफल 90 आएगा, जैसे कॉट 1 और आगे आएगा कॉट 89, 89 और 1 90 हो जाएगा, तो हम उनको डायरेक्ट काट सकते हैं। मैंने बताया था अगर गुणा में एक जैसे हैं तो उनको डायरेक्ट काट सकते हैं। ऐसी कॉट 2 और आगे आएगा कॉट 88, उनका योगफल भी 90 आएगा, तो उसको भी काट सकते हैं। लेकिन आपको इतना लंबा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ये देखेंगे कॉट 90। ये भी क्वेश्चन आगे जब आप टेबल सीख जाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉट 90 का मान हमारा होता है 0। कॉट 90 का मान हमारा 0 होता है, तो हमको इन सबको हल करने की जरूरत है ही नहीं। हम क्या करेंगे, कॉट 90 का मान 0 लगाएंगे, और 0 की जब इन सबसे गुणा होगी तो ये हमारा हो जाएगा 0। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ठीक है। ये टेबल पर आधारित है, जब हम टेबल आगे सीखेंगे तब हमें ये अच्छे करके समझ में आ जाएगा। तो ये अब हम छोड़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, जैसे अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन करा था, tan 24, tan 48, tan 42, tan 66। हमको वो कोण देखने हैं जिनका योगफल 90 बन रहा होगा, गुणा में है ये सारे। तो देखिए 24, ये हमारा आ रहा है 24, ये हमारा 24 आ रहा है। 24 में हम क्या जोड़ें कि 90 आ जाए, तो 66 अगर हम जोड़ते हैं 24 में तो 76 और 86 और 4 90। इसका मतलब ये हो गया tan 66 और tan 24, 24 और 66 90 हो गया। ये एक जैसे हैं, अभी हमने हल करा था। अगर दो कोण हमारे एक जैसे हैं, जैसे ये है tan थीटा और अगला है हमारा tan 90 माइनस थीटा, अगर हमारा इनका योगफल बन रहा है 90, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट इनको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि कैंसिल नहीं करोगे तो आगे हल करके कैंसिल हो जाएगा। कैसे, tan थीटा ऐसा ही, tan 90 माइनस थीटा हमारा कितना होता है, cot थीटा। tan थीटा ऐसा का ऐसा ही, cot थीटा उल्टा होता है tan का, तो ये हमारा हो गया 1 tan थीटा, tan से tan कट गया 1 आया। तो इतना सब कुछ हल करने की बजाय आप डायरेक्ट करा करो। अगर ये गुणा में है तो आपको क्या करना है, बस ये देखना है कोणों का योगफल 90 बन रहा है नहीं बन रहा है। 24 और 66 90 होता है, एक जैसे हैं तो आप डायरेक्ट काट दीजिए, आपने इससे इसको कैंसिल कर दिया। इसी प्रकार 48 में जब आप 42 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 90, एक जैसे हैं तो आप डायरेक्ट काट देंगे, सब कुछ कट गया, यानी 1 1 1 1 1 की जब आप 4 बार गुणा करोगे, कितनी बार गुणा करो मान आएगा 1। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं आपको ये अच्छे करके समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कह रहा है, tan 0, tan 1, tan 2, tan 3, tan 4 इसी तरीके से दिया गया है, और लास्ट में आ रहा है tan 89। कह रहा है इन सब का गुणनफल क्या होगा। अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन करा था, ये सब टेबलों पे बेस्ड है। टेबल का अगर आपको ज्ञान है तो इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, अभी टेबल हम अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो, वैसे तो यहाँ पर भी हमारे पूरा कोण बनेंगे, जैसे कि ये tan 1 है और ये tan 89 है, तो हम इससे इसको काट सकते हैं, क्योंकि इनका योगफल जो है कोणों का योगफल 90 होगा, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन हमको कुछ आगे के हल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमको tan 0 डिग्री का मान पता है,
अभी आप बस याद रख लीजिए tan 0 डिग्री का मान tan 0 डिग्री का मान होता है 0। तो हमने क्या करा, tan 0 की जगह 0 लगा दिया और आगे आने वाले पद जो हैं ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, और 0 की गुणा जब हम उन सबसे करेंगे तो मान हमारा आएगा 0। तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे की क्लास में जब हम टेबल पढ़ेंगे तो आपको टेबल के मानों को रटने की जरूरत नहीं है, आपको सब समझा दिया जाएगा। फिलहाल अभी आप इतना ध्यान रख लीजिए, tan 0 का मान हमारा होता है 0, 0 की गुणा हम इस सबसे करेंगे तो आ जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया गया है सेक 5a माइनस 25 बराबर कॉसेक 3a प्लस 3, और कह रहा है हमसे tan 7a बटे 2 प्लस 11 का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए हमने अभी पढ़ा था साइन और कॉस अगर बराबर हैं तो वो बराबर तभी होते हैं जब वो पूरक कोण हो, मतलब उनके कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तभी बराबर होता है, और इनके उल्टे ही तभी बराबर होंगे जब इनके कोणों का योगफल जो होगा 90 डिग्री होगा। तो देख सकते हो कॉस का उल्टा हमारा सेक है और साइन का उल्टा कॉसेक है, ये हमें बराबर दे रखे हैं। मतलब अगर ये बराबर हैं तो ये बराबर हमारे तभी होंगे जब इनका योगफल हमारा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो हम क्या करेंगे, इनके कोणों को जोड़ देंगे, 5a माइनस 25 प्लस 3a प्लस 3, इनका योगफल हमारा 90 आना चाहिए। 5a में 3a जोड़ा 8a हो गया, 25 में से 3 घटाया 22 बराबर 90 हो गया। तो 8a बराबर हो गया हमारा 90 प्लस 22। 90 में हम 22 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 112। 8 से हम इसको भाग कर देंगे, 8 एकम 8, 3 बचा 32 हो गया, 8 चौक 32, अर्थात a का मान हमारा आ गया 14 डिग्री। हमको a का मान नहीं निकालना है, हमको मान निकालना है tan 7a बटे 2 प्लस 11। तो इसीलिए tan 7 a की जगह 14 बटे 2 प्लस 11, 2 से इसको काटा 7 आया, तो ये हमारा हो गया tan 7 सत्ते 49 और 11, 49 और 11 हो गया 60। फिर हमारा tan 60 आ गया, ये भी हमको टेबल जब हम सीखेंगे तब हमें ये सब याद हो जाएंगे, फिलहाल अभी आप याद रख लीजिए tan 60 का मान हमारा होता है √3। तो √3 हमारा जिस भी ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल। आशा करते हैं आपको ये अच्छे करके समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया गया है कॉसेक स्क्वायर 67 प्लस सेक स्क्वायर 57 माइनस कॉट स्क्वायर 33 माइनस टेन स्क्वायर 23। कह रहा है इसका मान बताइए क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें उन कोणों को देखेंगे जिनका योगफल हमारा 90 डिग्री बन रहा होगा। आप देख सकते हैं ये है 67 डिग्री और ये है 23 डिग्री। 67 डिग्री में 23 डिग्री जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमने क्या करा, इनको साथ साथ लिख लिया, कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 57 में जब आप 33 जोड़ेंगे तो योगफल आगे माइनस आए प्लस आए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस कोणों का योगफल 90 होना चाहिए। तो इनका योगफल भी देख सकते हैं, 57 में अगर 33 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो इनको भी हमने साथ साथ लिख लिया। सेक स्क्वायर 57 माइनस कॉट स्क्वायर 33 डिग्री को दोबारा से लिख लेते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर 33 डिग्री। अब देखिए ये हमारा आ गया कॉसेक स्क्वायर 67 माइनस टेन स्क्वायर 33 प्लस सेक स्क्वायर 57 माइनस कॉट स्क्वायर 33। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमने पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह क्या हम लिख सकते हैं, या हम ऐसा कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ऐसा ही 67 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23। 90 में से 23 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 67 बचेगा, माइनस टेन स्क्वायर 23 ऐसा ही। इसी प्रकार सेक स्क्वायर 57 को क्या हम लिख सकते हैं, 90 माइनस 33। 90 में से 33 घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, 57 माइनस कॉट स्क्वायर 33। 90 माइनस थीटा की टेबल में कॉसेक हमारा सेक में चेंज होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर, थीटा की जगह हमारा आ जाएगा 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर
23 डिग्री। उसके बाद देख सकते हैं आप टेन स्क्वायर 23 डिग्री, इसको दोबारा से लिख देते हैं, टेन स्क्वायर 23 डिग्री। उसके बाद आप देख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा जो होता है सेक कोसेक में चेंज होता है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 33 आ जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर 33। अब देखिए हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ी थी सर्व समीकरण, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अगर कोण एक जैसे हैं तो मान एक होता है, तो सेक स्क्वायर 23 माइनस टेन स्क्वायर 23 की जगह लगा सकते हैं एक। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी एक के बराबर पढ़ा था हमने, तो कॉसेक स्क्वायर 33 माइनस कॉट स्क्वायर 33 की जगह लगा दिया एक, एक और एक हमारा हो गया दो। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन जो है सी आ रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है ये, आरआरबी में आया हुआ है, तो इसको करते हैं। देखिए कॉस अल्फा बटे कॉस बीटा का मान हमको ए दिया गया है, साइन अल्फा बटे साइन बीटा का मान हमको बी दिया गया है, तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन स्क्वायर बीटा का मान इनमें से क्या होगा। देखिए हम इसको हल करते हैं, कॉस अल्फा बटे कॉस बीटा बराबर हमको दिया गया है ए। अगर हम यहाँ से कॉस अल्फा का मान निकालते हैं तो इस ए की गुणा कॉस बीटा से हो जाएगी, तो ये हमारा हो गया कॉस ए कॉस बीटा। इसके बाद अगर हमको यहाँ से साइन अल्फा का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, बी की गुणा साइन बीटा से कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बी साइन बीटा। अब बात ये आई हमने साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा के मान क्यों निकाले। इनको निकालने का कारण ये है, इसको हमने कह दी इक्वेशन 1 और इसको हमने कह दी इक्वेशन 2। पहली सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी, अगर हम साइन स्क्वायर अल्फा में कॉस स्क्वायर अल्फा जोड़ते हैं तो इनका योगफल 1 होता है। अगर हम इसका वर्ग कर दें, समीकरण 1 का वर्ग कर दें, समीकरण 2 का वर्ग कर दें, जब वर्ग करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, जोड़ेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा पूरा फलन बीटा में बनेगा, बीटा का मान मिल जाएगा। तो हमने क्या करा, समीकरण 1 का वर्ग करा, 2 का वर्ग करा, दोनों को जोड़ दिया। LHS में LHS का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, कॉस अल्फा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। RHS का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन बीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा आ रहा है, जब भी साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर जुड़ता है कोण एक जैसे होते हैं तो मान एक होता है, इसकी जगह एक लगा दिया। उसके बाद ए स्क्वायर ऐसा ही हमको चाहिए साइन बीटा का मान, साइन स्क्वायर बीटा का मान चाहिए, तो हमको ये हटाना पड़ेगा कॉस स्क्वायर बीटा। हमने इसी सर्व समीकरण से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ा है और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा है, तो कॉस स्क्वायर बीटा की जगह आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, प्लस आगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ एक हमारा चल रहा है, ए स्क्वायर की गुणा 1 से करी ए स्क्वायर, आगे माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा और आगे प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। ये दोनों पद जो हैं हम इधर ले आएंगे तो प्लस, एक प्लस का हो जाएगा माइनस का है, तो ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इधर आके माइनस का हो गया, और ये ए स्क्वायर हमारा इधर पहले से ही हमारा प्लस का है। ठीक है, बाकी 1 इधर जाके हमारा हो जाएगा माइनस का। हमने इसमें से साइन स्क्वायर बीटा ले लिया कॉमन, तो पहले वाले पद में ए स्क्वायर बचा, दूसरे वाले में बी स्क्वायर बचा, बराबर ए स्क्वायर माइनस 1, तो साइन स्क्वायर बीटा का मान हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस 1 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही हमको निकालना है साइन स्क्वायर बीटा का मान। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 1 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए ऑप्शन में आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 2 दिया गया है, तो हमसे कह रहा है कॉट थीटा का मान बताइए क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहली क्लास में पढ़े थे। हमको कॉट थीटा का मान निकालना है। अगर आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा या कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान दिया गया है और आपको इसमें से किसी एक का मान निकलवा रहा है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत ही, जैसे कि हमको यहाँ पे दिया गया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया गया है, आप इसका संयुग्मी निकाल लेंगे, कोसेक थीटा माइनस
कॉट थीटा। और बताया था आपको संयुग्मी जो होता है उल्टा होता है हमेशा, तो 2 का उल्टा 1/2 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे आपको मान किसका निकालना है। देखिए हमको कॉट थीटा का मान निकालना है, तो हम इनको जोड़ नहीं सकते क्योंकि जोड़ेंगे तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमें इनको घटाना पड़ेगा क्योंकि हमको कॉट का मान चाहिए। जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, यहाँ प्लस लगा हुआ है माइनस हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है प्लस हो जाएगा, प्लस लगा हुआ है माइनस हो जाएगा। ये प्लस का है माइनस का कट गया, कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉट थीटा। 2 में 1/2 घटाएंगे तो 2 में से आधा घटाओगे 1.5 बचेगा, और 1.5 को लिखते हैं 3/2। तो कॉट थीटा का मान हमारा हो गया 3/4। और 3/4 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान हमको 2 दिया गया है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान हमारा उल्टा हो जाएगा 1/2। हमने क्या करा, कॉट थीटा का मान निकालने के लिए इनको घटा दिया, माइनस प्लस माइनस इससे कैंसिल हो गया, तो कॉट थीटा 2 कॉट थीटा हो गया। 2 में से हमने आधा घटाया 3/2, तो कॉट थीटा का मान हमारा 3/4 हो गया। ऑप्शन में हमारा ऐसा कोई आ नहीं रहा। अगर हम भाग करके देखते हैं तो 3 को आप 4 से भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचा 0 हो गया, यहाँ 5 लिख लेंगे, 4 पंजे 20। तो 0.75 आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कल हम इस त्रिकोणमिति में सारणी पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति की जो टेबल होती है वो, और उसके बाद में चतुर्थांश के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़िए।